तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.3 का दूसरा प्रश्न। इससे पहले हमने पहला प्रश्न आसानी से सॉल्व कर लिया है और उसे समझ भी लिया है। जिन्होंने हमारी उन वीडियो को अभी तक नहीं देखा है वो हमारी प्लेलिस्ट से उन वीडियो को जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियो की लिंक दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। पिछले प्रश्न से रिलेटेड मैंने एक गृह कार्य भी करने के लिए दिया था। जिन्होंने उस गृह कार्य को करके मेरे पास भेजा है उनके नाम मेरी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आज का जो आपका प्रश्न है वो विज्ञान विषय से है। आपको मुझे बताना है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए चश्मों में किस प्रकार के लेंसों का प्रयोग किया जाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए चश्मों में किस प्रकार के लेंसों का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.3 का दूसरा प्रश्न। इसमें उसने दिया है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। ठीक है, यानी सबसे पहले तो हमें इन दोनों समीकरणों से x और y के मान ज्ञात करने हैं, और जब हम x और y के मान ज्ञात कर लेंगे तो हमें इसमें उन x और y के मान को रखना है, और रखने के बाद हमें m का मान ज्ञात करना है। क्लियर? तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। सबसे पहले तो हमें वे दो समीकरण लिखने हैं जो उसने दिए हैं। तो उत्तर नंबर 2 क्या है? दो समीकरण जो उसने दिए हुए हैं पहले वो लिखने हैं। तो 2x + 3y = 11, ये हमारा पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण जो उसने दिया है 2x - 4y = -24, ये हमारा दूसरा समीकरण है जो उसने दिया है। अब हमें इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, क्योंकि ये चैप्टर जो है वो प्रतिस्थापन विधि का ही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम प्रतिस्थापन विधि से ही हल करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि क्या कहती है कि हमें पहले एक चर का मान दूसरे चर के पदों में हमें ज्ञात करना है। तो हम किसी भी समीकरण से पहले एक चर का मान हम ज्ञात कर लेंगे। तो समीकरण नंबर 1 से समीकरण 1 क्या है हमारा? समीकरण 1 है 2x - 3y = 11। इससे हमें x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? 2x = 11 - 3y, और यहाँ x अकेला छोड़ देंगे क्योंकि ये गुणा में है x, और ये किस में हो जाएगा? बटे में हो जाएगा, यानी भाग में चले जाएगा। तो 11 - 3y / 2। क्लियर है यहाँ तक? अब ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 3। ठीक है, ये हमारा समीकरण नंबर 3 बन गया। अब हमें क्या करना है? इस मान को जिस समीकरण से हमने निकाला है उससे दूसरे समीकरण में हमें इसे रखना है। ठीक है, तो हमने ये किससे निकाला है? ये हमने फर्स्ट समीकरण से निकाला है। तो हम इसे किस में रखेंगे? हम इसे समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर जब हम x का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो हमें किसी भी एक चर का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो समीकरण नंबर 2 क्या है कि 2x - 4y = -24, यही तो समीकरण नंबर 2 है। अब हमें क्या करना है? सिर्फ x की जगह, जहाँ भी x है उसकी जगह ये पूरा मान रख लेना है। तो 2 ब्रैकेट x यानी 11 - 3y हमने x की जगह रख लिया इसे, बटे 2 - 4y = -24। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब इसके बाद हमें क्या करना है? इसे सॉल्व कर देना है। मैंने पहले ही बताया हुआ है कि अगर ऊपर संख्या गुणा में है और नीचे कोई संख्या है तो हम क्या करेंगे? हम उसे, अगर वो कट रही है तो हम उसे काट सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर ये गुणा में है, यानी ब्रैकेट का मतलब वही होता है ना कि अंदर की बाहर से गुणा या फिर बाहर की संख्या की अंदर से गुणा। ठीक है, तो गुणा ही तो कर रहे हैं हम। तो 2 से 2 कट लिया, तो बचा क्या? 11 - 3y - 4y = -24। क्लियर? अब इसे हमें और सही से लिख देना है कि 11
ये माइनस का है, ये माइनस का है। जब चिन्ह सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं। ठीक है, जब चिन्ह सेम होते हैं तो हम जोड़ते हैं। तो 4 और 3 7 और चिन्ह वही माइनस का जो बड़ा है, तो दोनों के पास माइनस की चिन्ह है तो इसलिए हमने माइनस की चिन्ह रख लिया। तो 11 माइनस 7y बराबर माइनस का 24। ठीक है, अब y को अकेला रखना है और प्लस में रखना है। मैंने बताया था ना कि अगर किसी चर का मान हमें ज्ञात करना है तो उसका एक रूल होता है कि वह चर हमेशा प्लस में होना चाहिए और अकेला होना चाहिए। ठीक है, तो वह चर हमेशा प्लस में होना चाहिए और अकेला होना चाहिए। बट ये तो माइनस में है तो इसे उधर ले जाएंगे और संख्या को संख्या के पास ले जाएंगे। और याद रखना है कि अगर y की संख्या है तो वो सिर्फ y के साथ जुड़ेगी। ये बहुत विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ में कि अगर y की संख्या है तो हम 11 के साथ जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 18y। ठीक है, वो माइनस का, बट ऐसा होता नहीं है। अगर y है तो हमें सिर्फ y की संख्या में जोड़ना है। जैसे ऊपर जोड़ा है मैंने 4y था, ये 3y था, तो y को y के साथ जोड़ना या घटाना है और संख्या को संख्या के साथ जोड़ना या घटाना है। ठीक है, तो ये माइनस का है, इधर में जाके किस में हो जाएगा, प्लस का 24 बराबर ये माइनस का है, इधर जाके प्लस में हो गया यानी 7y। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसे आसानी से अब ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये 24 और 11 टोटल कितने हो गए, वो भी 35 हो गए। तो 35 हमने रख लिया इसे और बराबर 7y। ठीक है, अब y अकेला रख लो और 7 यहाँ गुणा में है तो उधर चले आएगा किसमें, भाग में। तो क्या हो जाएगा 35/7। तो 7 पंजे 35। तो y का मान क्या निकल के आया, y का मान निकल के आया 5। अब हमें y का मान किसी भी समीकरण में रख लेना है। ठीक है, किसी भी समीकरण में जिसमें भी हमें आसान लगता हो। ठीक है, अगर मैं इसमें रख सकता हूँ तो देखो जब भी ये आंसर आएगा, y का मान 5 आया ना, तो 5 से यहाँ मैंने मान लो कि यहाँ 5 रख लिया तो 5 दिया 15 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ये माइनस का, इधर 11 है मतलब 11 है और ये माइनस 15 करना है। 11 में से 15 गए तो 4 बचा, वो भी माइनस का, और बटे में 2 करेंगे तो 2 दूनी 4 आएगा। ठीक है, अब इसमें रख के देख लेते हैं। अगर इसमें हमने y का मान 5 रखा तो 5 चौक 20 हो जाएगा। ठीक है, अब 20 जब हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 20। ठीक है, और माइनस का 20 इधर जाएगा किस में हो जाएगा, प्लस का 20। तो जब ये प्लस का 20 हो जाएगा, ये माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम घटा देंगे। जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो हम घटाते हैं ना, तो ये प्लस का हो जाएगा तो हमने 24 में से 20 घटाएंगे और चिन्ह जो बड़ा है उसका यानी 24 बड़ा है तो माइनस का 4 बचेगा। भाई 24 में से 20 गया तो 4 बचेगा ना, वो भी माइनस का। और ये 2 गुणा में है x के साथ तो बटे में 2 चले जाएगा। तो जब भी कट जाएगा कितना आएगा, 2 दूनी 4, तो माइनस का 2 जब भी आएगा तो हम किसी भी समीकरण में इसका मान रख लेंगे तो आंसर वही आना है। ठीक है, तो मैं समीकरण नंबर 3 में रख रहा हूँ। ठीक है, तो हम लिखें क्या कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब हम समीकरण नंबर 3 में इसका मान रखेंगे तो उसके लिए हमें समीकरण नंबर 3 उतारना पड़ेगा। 11 माइनस 3y बटे 2। ठीक है, ये तो था समीकरण नंबर 3, x बराबर 11 माइनस 3y बटे 2। अब हमें x का मान ज्ञात हो जाएगा इससे, x बराबर 11 माइनस 3 गुणा y का मान 5 निकला था बटे 2। तो x बराबर कितना आएगा, 11 माइनस 5 दिया 15 तो 15 बटे 2। x बराबर माइनस का 4 बटे 2। ठीक है, 15 में से 11 गए तो 4 बचा और बड़ा जो है उसका चिन्ह हमने लिख लिया। तो 2 से जब 4 कटेगा तो माइनस का 2 ही आएगा। तो x बराबर माइनस का 2। तो हमने क्या देखा कि x का मान हमारा माइनस का 2 है और y का मान कितना है, y बराबर 5 था हमारा। ठीक है, अब हमें इन दोनों मानों को जो उसने दिया है उस समीकरण में हमें रखना है और m का मान ज्ञात कर लेना है। ठीक है, तो उसे करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया है उसने, y बराबर mx प्लस 3, यही तो उसने दिया है। अब इसमें हमें x और y के मान रखने हैं तो हम क्या लिखेंगे, x तथा y के मान इस समीकरण में
रखने पर अब जब इस समीकरण में हम x और y के मानों को रखेंगे तो y की जगह हमें क्या रखना है, 5 रखना है, और x की जगह हमें क्या रखना है, -2। ठीक है, तो y की जगह में 5 रखना है, तो 5 बराबर m, और x की जगह -2 गुणा -2 और +3। ठीक है, तो हमने ये लिख लिया। अब इसे सॉल्व कर देना है। इसे सॉल्व जो हम करेंगे तो 5 बराबर 2m आएगा, वो भी -2m, भाई m की 2 में गुणा करके वो भी माइनस के, तो क्या आएगा, 2m आएगा ना, +3। ठीक है, अब हमें क्या पता है कि जिसका हमें मान ज्ञात करना है वो एक तो प्लस में होना चाहिए और एक अकेला होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का, इधर जाके इसे प्लस में ला देंगे क्योंकि ये माइनस का m है ना जिसका हमें मान निकालना है, तो वो हमें प्लस में रखना है, तो 2m हो जाएगा इधर की साइड आके, और 5 माइनस का इधर और प्लस का 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब इसमें m का मान हमें ज्ञात कर लेना है, तो m बराबर क्या हो जाएगा, जब इसे घटाएंगे हम तो ये आएगा -2। ठीक है, चाहे तो इसे हम यूँ भी लिख सकते हैं अभी कि 2m बराबर -2, और m बराबर कितना हो जाएगा, -2/2। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा m का मान, और 2 से जब 2 कटेगा तो क्या आएगा, -1। तो m क्या आया हमारा, m आया हमारा -1। यही हमारा आंसर है। क्लियर, समझ में आया क्वेश्चन? अगर नहीं समझ में आया है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, आप वहां जाकर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करें, आपका ही अपना चैनल है। और एक गृह कार्य करने के लिए दे रहा हूँ, सेम ऐसा ही, उसे आप मेरी टेलीग्राम लिंक पर भेज सकते हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और जो मैंने स्टार्टिंग में प्रश्न पूछा है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए उसके चश्मों में किस प्रकार के लेंसों का प्रयोग किया जाता है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।